पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी, यहां तक कि तीर्थंकर भी जो हमें ये ज्ञान दे करके जाते हैं वे भी इससे पहले इसी तरह के इन्हीं अनंत जीवों में शामिल होते हैं, क्योंकि वो भी यही अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत करने के बाद ही कोई तीर्थंकर बनते हैं। तो ये बात सबके लिए घटित होती है। सभी जीव अनंत बार हर एक जगह पर जन्म ले चुके हैं, मरण को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। आगे उसी की और डिटेल करते हुए कहते हैं दूसरी गाथा में कि तम किंपि नत्थि ठाणम लोए बालग्ग कोड़ी मित्तम्पी। बालग्ग कोड़ी मित्तम्पी माने बाल का अग्रभाग, बाल के आगे का हिस्सा कितना पतला होता है, जो उसकी नोक जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है? इतने बराबर स्थान भी लोक में नहीं है। जत्थ न जीवा बहुसो, जहां पर यह जीव बहुत बार उत्पन्न मरण न किया हो और सुख दुख की परंपरा को प्राप्त न किया हो। लोक में कोई स्थान बाकी नहीं बचा है। इतने जन्म इतने मरण हो चुके हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हमारे भावों में क्या परिणति आ रही है। अगर आप इस तरह से अपने मन में विचार करोगे तो आपको महसूस होने लगेगा क्या, इतने जन्म इतने मरण हो गए हैं। अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाए, बार बार बिठाने की कोशिश की जा रही है, रोजाना वही भाव एक जैसा आ भी रहा है, तो भी आपको रोजाना नया नया लग ही रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा यही बात हमने परसों सुनी थी महाराज, यही बात आप कल कह रहे थे, यही बात आप 3 दिन पहले कह रहे थे। लग रहा है कि आपको ऐसा नया नया लग रहा है ना? लगेगा ही। रोटी वही होती है, नहीं समझ में आया? वही से मतलब आटे की ही तो होती है। दाल वही होती है मूंग की और अरहर की, और सब्जी भी वही होती है लौकी की और परवल की। लेकिन हर रोज जब खाते हैं तो नई नई तो लगती है, लगती कि नहीं लगती? इसी तरीके से जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वो भले ही एक जैसा हमें लग रहा हो, ये वही दाल है, ये वही रोटी है, पिछले पन्नों में पढ़ोगे तब भी वही बात थी, आज भी पढ़ रहे हैं तब भी वही बात है, लेकिन नया नया इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है? यही हमारे लिए नयापन होता है। और ऐसा सोचते सोचते जब हमारे दिमाग में ये आने लग जाता है, इतने जन्म हो गए, इतने मरण हो गए, अब इस एक जन्म में एक मरण में हम क्या कर सकते हैं? अब अगर कभी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें लगे यहां से तो मरना ही अच्छा है,
नहीं समझ आया? ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा भी कभी कभी समय आता है किसी किसी के जीवन में। कैसे आ जाता है? किसी भी कारण से आ सकता है। मान लो आपने अपने जीवन के 40 वर्ष अच्छे से बिता लिए, तब तक आपको नहीं लगा कि इससे तो मरना ही अच्छा है, लेकिन 40 वर्ष के बाद में कोई ऐसी घर में बहू आ गई जो आपकी नाक में दम कर दी उसने। नहीं समझ आया? अब नाक में जब दम हो गई तो फिर क्या हो गया? फिर लगने लगेगा क्या, इससे तो आती नहीं सो अच्छा था। अब आ गई, अब वो जाने को तैयार नहीं है। नहीं समझ आया? सब संभावनाएं कुछ भी बन सकती हैं। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं जो खुद कह देती हैं नहीं चलो ठीक है, हमसे बन नहीं रही है, हम अलग रहना चाहते हैं। कई कई बहुएं ऐसी होती नहीं रहेंगे तो हम सासू के साथ ही। सासू कहती नहीं तू अलग हो जा, नहीं अलग नहीं होंगी, तू मेरी माँ है, तू मेरी सासू माँ है, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ऐसा लगता है सासू मुझे मेरे प्राणी ले लेगी। अब ले लेगी तो ले लेगी, अब क्या करेगी सासू? तो भंग कुछ भी बन सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं है दुनिया में जीवन जीने का, या एक तरीके से कभी कोई जिंदगी नहीं चलती। कोई जरूरी नहीं है कि सास और बहू अलग हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। कभी कभी बहू चाहती है और कभी कभी बहू नहीं, मैं सास को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी तो सास के साथ ही रहूंगी, और उसकी नाक में दम किए रहेगी। उसकी बात नहीं मानेगी, उसके काम नहीं करेगी, और फिर भी मैं सासू को छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करोगे? अब सासू की जब इस तरह से नाक में दम होगी तो सासू को कभी ना कभी लगने लग जाता है इससे तो मरना ही अच्छा है। अब मर भी नहीं सकते तो क्या करें? तो उस समय पर ये गाथाएं याद करें। समझ आ रहा है? मर के कहां जाओगे? संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम अनंत बार पहले मर ना चुके हो। अब नया मर के कहां चले जाओगे? कहां नया जन्म ले लोगे? तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंत बार जन्म ना लिए हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंत बार मर ना चुके हो। जब ये याद आ जाएगा तो आपके अंदर फिर एक ज्ञान का भाव उत्पन्न होगा। सासू का तो एक उदाहरण दे रहा हूं। किसी भी परिस्थिति में जब आपको लगने लग जाए, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, कोई बहुत लंबा घाटा हो जाए, जब आदमी को लगने लग जाता है हमें अपने परिवार का पालन कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा, क्या सोचे, उस समय पर यही ज्ञान काम आता है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जन्म मरण तो हमारे इस दुनिया में अनंत बार हो चुके हैं, लेकिन इस बात को याद करके अपने मन में एक ज्ञान का भाव ला करके एक प्रशम भाव लाना, यह ज्ञान की बात होगी। कौन सा भाव कहलाता है? प्रशम भाव। ये नाम आपने सुना कभी? यह ज्ञान हमें प्रशम भाव की ओर ले जाता है। प्रशम माने अरे भाई ये क्लेश लेश तो ऐसे अनंत जन्मों में अनंत बार हो चुके हैं, इन क्लेशों में अपने को जिंदगी नरक नहीं बनाना है, जिसको जो करना है करने दो, अपने को तो ये अच्छा लगता है सुनना। क्या ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो? तो दुनिया में रहना है तो कहीं भी दूसरा जन्म भी ले लेंगे तो यही दुख फिर मिलेंगे। सुख दुख की ये परंपरा कभी भी जीव से छूटी नहीं। कभी सुख मिला कभी दुख मिला, ये चलता ही रहता है। इसलिए सबसे अच्छी बात क्या है? जो मिला है उसमें शांति रखना। अब सासू अगर बहू से क्लेश करके और ये अपने आप में क्लेश करती रहे कि नहीं ये बहू यहां से चली जाए, ये मायके चली जाए, ये मर जाए, तो फिर ये सासू की अज्ञानता कहलाई। कब तक तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगे? तुम्हारा अपना सोच ही तुम्हारे जीवन में सुख दुख देगा। और ऐसे सुख दुख की परंपरा तो अनंत काल में जहां पर भी हमारे जन्म हुए हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये सुख दुख हमारे साथ ना रहे हों। हमेशा सुखी हमेशा दुखी कोई नहीं रहता, सुख दुख हमेशा चलते रहते हैं।
मनुष्य पर्याय में, त्रियंश पर्याय में ये विशेष रूप से सुख दुख की परंपरा चलती रहती है। तो आप बच के जाओगे कहां? लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई ऐसी कुल नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जहां एकांत रूप से सुखी सुख हो, ऐसा कहीं नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छे ज्ञान की बात इस ज्ञान से यह निकल करके आती है कि इस तरह के वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए हमारे अंदर जब राग की कमी होती है तो एक समभाव उत्पन्न होता है। क्या बोलते हैं इसको? सम। उसी में जब प्र और लग जाता है तो वो अच्छा और उत्कृष्ट समभाव हो जाए तो वो प्रसमभाव कहलाता है। सम का मतलब शांति। शांति कहां से आएगी? शांति बहू से नहीं आएगी, न बहू से शांति आएगी, न बहू से क्रांति आएगी। शांति अपने मन से ही आएगी, अपने ज्ञान से आएगी, अपने अंदर के परिणामों से आएगी। तो ये परिणाम कहां से आएगा? ये परिणाम ऐसे ग्रंथों का स्मरण करने से आएगा, ऐसे ज्ञान का स्मरण करने से आएगा। अरे भाई, ये सब तो अनंत बार हो चुका। मानो कि आप अगर ये बात सीख जाओ और जब भी कोई आपके सामने कुछ भी नया घटित हो तो आप कह दो भाई ये तो सब अनंत बार हो चुका। ऐसा बोल सकते हो? माने कभी आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपके लिए यही ज्ञान काम आएगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, पूरी जिंदगी जी नहीं पाओगे। अगर आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपकी संपत्ति किसी भी तरीके से छल कपट करके उसने हड़प ली और आप खाली हाथ रह गए, अब आप क्या करोगे? या तो मरोगे या मारोगे, एक ही समाधान रह जाता और कुछ नहीं बचता। फिर कोर्ट कचहरी से कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर एक ही बात आदमी के दिमाग में आती है, मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं। अब उस समय पर आपके जीवन में कोई शिक्षा देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला कौन मिलेगा? और ज्ञान की बात अगर आपके दिमाग में आएगी तो कहां से आएगी? अगर आप कभी ऐसे प्रवचनों को सुन रहे होंगे तो आपको ज्ञान मिल सकता है, या आपने पहले ऐसे कभी उपदेश सुन रखे हो तो कभी आपको स्मरण में आ सकता है कि भाई मरने मारने से भी क्या होने वाला है। ये मारा मारी तो अनंत काल से होती आई है, सबने सबको मारा है, सब सबके मित्र बन चुके हैं, सब सबके शत्रु बन चुके हैं। तो क्या करना? जो है उसको शांत भाव से सहन करना। वो शांति का भाव कहां से आएगा? तो वह भाव आपको इसी चिंतन से आएगा। मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया। भाई मेरे भाई ने मुझे धोखा नहीं दिया, अनंतों काल में अनंत बार ऐसे भाई मुझे मिले हैं जो मुझे अनंत बार धोखा दे चुके हैं। ये कहना सीख लो। सुन रहे हो? तुम लोगों से दिक्कत तो यही है, डॉक्टरों के पास पहुंच जाओगे, लाख लाख रुपए ऑपरेशन देकर के करवा के उन्हें लाख लाख रुपए देकर के आ जाओगे और अपाहिजों की तरह घर में पड़े रहोगे बेड पर। समझ आ रहा है? लेकिन जो औषधियां यहां आपको बताई जाती हैं दिमाग में रखने की, उन्हें आप रखते नहीं हो। ये वो औषधियां हैं जो आपको कभी भी गलती नहीं करने देंगी, आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगी। ये वो औषधियां हैं, अगर ये आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका दिमाग कभी भी फटेगा नहीं। दिमाग भी कभी फटता है ना, सिर दर्द हो रहा है, दिमाग फटा जा रहा है और फिर वही फट नहीं पाता है तो फिर वो ट्यूमर बन जाता है, तो फिर वो ट्यूमर से फटता है। फिर वो ये जो दिमाग फटता है, ये दिमाग तब फटता है जब हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और उनको शांत करने का अगर कोई उपाय होता है तो ऐसे ही सदुपदेश होते हैं। यही वैराग्य के ज्ञान के उपदेश आपके काम में आएंगे। और अगर ये उपदेश उस समय पर आपको सुना दिए जाएं तो निश्चित रूप से आप लंबी बीमारी से अपने आप को बचा लोगे। इसलिए कह रहा हूं, एक बात कहना सीख लो। जब भी कोई आपके साथ में कुछ अनहोनी घटे, भाई ये तो अनंत बार हो गई। एक जुमला सीख लो, नया जुमला बोलते हैं ना, नहीं समझ आया? क्या हो गया? ये तो अनंतों बार हो चुका। ऐसा कहना सीख लो। कुछ भी घर में बिगड़ गया,
कुछ भी घर में मिट गया, अरे भाई ये तो बोल नहीं रहा अभी भी, ये तो कैसे बोलोगे? ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूं। कैसे? अभी सही से नहीं बोल रहे हो। माने जब तक आपके सिर पे कुछ पड़ेगा नहीं ना, तब तक आपको सही उसकी लैंग्वेज और सही कहना चाहिए, एक्टिंग आएगी नहीं। समझ आ रहा है? सही से कैसे बोलोगे? एक बार सही से बोल के दिखाओ। अच्छी एक्टिंग कर ले तो बहुत नाटक कर रहे थे, आज थोड़ा नाटक करके दिखाओ। कैसे बोलना? ये बात तो अनंत बार हो चुकी। समझ आ रहा है? पता पड़ा कि भाई कहीं पर किसी का मर्डर हो गया और एकदम से अचानक से खबर सुनी, अरे ये तो सब अनंत बार हो गया। समझ आ रहा है? कोई भी दुनिया की ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार हो रही हो और केवल तुम्हारे साथ हो रही हो। सब अनंत बार हो चुका, हर जीव के साथ होगा। इसलिए यहां लिखा है सब्बे जीवा अनंत सो। अनंत बार सब जीवों के साथ में ये हो चुका है, अब कुछ नया नहीं है, इसलिए ये कहना सीख लो। समझ आ रहा है? बहु क्लेश का कारण बन गई, अरे भाई ये तो अनंत बार हो चुका। बेटा बात नहीं मान रहा है, हमेशा गालियां देता रहता है, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, नाक में दम कर रखी, अरे भाई ये तो बोल नहीं रहे हो, हंस के बोल रहे हो। जब जिस समय तुम्हारे ऊपर गुजरेगी तब हंस के बोलोगे क्या? तुम उसी स्टाइल में बोलना तो बताओ। ये एक्टिंग यहां सीख लो, तब घर में काम आएगी, तभी कुछ कल्याण होगा तुम्हारा। याद तो तब कर लोगे जब यहां पे प्रैक्टिस कर लोगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं घर पे जाकर के याद करो, उससे अच्छा सब कुछ यहीं पे कर लो। थ्योरी प्रैक्टिकल सब यहीं पे हो जाए, घर पे जाके तो सिर्फ आपको उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। आ रही समझ में बात? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो जाए और आप दुनिया में रह करके अगर सिर्फ एक इसको चाहे जुमला नहीं समझ में आता, आज के बच्चों को प्रोवर्ब्स तो समझ में आता है, कोटेशन तो समझ में आता है, जो चीज हमेशा याद रखने की हो आपके लिए, ऐसी हेडलाइन तो समझ में आती है, तो बस इसको अपने दिमाग में हेडलाइन के रूप में रख लो। क्या है? ये तो अनंत बार हो गया। अब ये अनंत बार इतना सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कुछ तो इनसे सीख करके अपने दिमाग में रख लेना चाहिए, भाई ये तो अनंत बार हो गया। कहीं ये मत कहने लग जाना कि उपदेश सुनने के लिए भी कल से आओ, तो कहना ये भी नहीं समझ आया। तो जहां पर अपने को परेशानी दिखाई दे, समझ आ रहा है ना, फॉर्मूले का उपयोग कहां करना है? उपदेश सुनने में परेशानी तो नहीं होती ना। जहां पर अपने को परेशानी दिखाई दे, उस परेशानी का कोई समाधान ना मिले दुनिया के अंदर, तो उसका एक ही समाधान है, ये तो अनंत बार हो गया। बस ये ध्यान रख लो। समझ आ रहा है? ये आचार्यों की गाथाएं अगर कुछ काम आएंगी तो इसी रूप में काम आएंगी, अन्यथा पढ़ने लिखने वाले आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन उपयोग में लाने वाले आपको 10-20 भी नहीं मिलेंगे। और ये अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया, आपके दिमाग में कोई भी व्यक्ति कभी भी टेंशन नहीं दे सकता। कुछ नहीं होता दुनिया में ऐसा जो पहले ना हुआ हो। ये सब तो अनंत बार हो गया। भाई बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बेटा हमारी सुन नहीं रहा है, हमारी केयर नहीं कर रहा है, ये सब तो अनंत बार हो गया। सब कुछ अनंत बार हो चुका होता है। किसी भी चीज से अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान हमें इसलिए दिया जा रहा है, इसलिए यहां आचार्य और आगे कह रहे हैं, आगे की जो गाथा है उसमें, कि जितनी भी रिद्धियां हैं, रिद्धि का मतलब वैभव होता है, धन संपत्तियां हैं, ये सब भी जीव को अनंत बार प्राप्त हो चुकी हैं, और सभी प्रकार के स्वजन से संबंध भी अपने सब अनंत बार हो चुके हैं। पत्ता सब्बे भी सयड़ संबंधा, ये जो गाथा नंबर 25 में लिखा है ना,
माने शयन का मतलब स्वजन से संबंध भी, अपने भी, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये तो हमारे ही हैं। ये जो आप कहते हो, ऐसा मन में लाते हो, ये भी पहले अनंत बार हो चुका है। और जो हमारे नहीं है वे भी हमारे थे, ये भी अनंत बार हो चुका है। इसलिए जब आपको हर चीज अनंत अनंत बार दिखाई देगी तो फिर आपके अंदर क्या आएगा? संसारे ता विरमसु। इसलिए इस संसार से अब जो है विराम ले लेना चाहिए, इससे थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। अपने आप संसार से दूर हो जाओगे। तत्तो जय मुनसी अपाड़म। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी आत्मा को जान लिया है, अपनी आत्मा का तुम्हें ज्ञान हो गया है, तो क्या करोगे फिर? अरे भाई, आत्मा तो संसार में अनंत बार इस तरह से जन्म ले चुका है, अनंत बार ऐसे दुख भोग चुका है, अनंत बार ऐसे संबंध बन चुके हैं। इसलिए क्या करना? अगर तुम्हें आत्मा का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो तुम्हें संसार से विरक्ति होने लगेगी। संसार को देख करके भी संसार में आपका मन उलझेगा नहीं, आप संसार से दूर हटने लगोगे। और संसार से दूर हटने पर ही आपके परिणामों में शांति आएगी, प्रसन्न भाव आएगा। जब राजा श्रेणिक मुनि महाराज के पास बैठे हुए अपने पूर्व भाव पूछ रहे थे, याद है? लेकिन मुनि महाराज ने उस दिन बताए नहीं थे पूर्व भाव। जब वह राजा श्रेणिक अपने पूर्व भाव पूछ रहे थे तो मुनि महाराज ने फिर बाद में उनको अपने पूर्व भाव भी बताए। और पूर्व भाव सुनकर के भी क्या आएगा? जो यहां बताया जा रहा है, हमारे पूर्व भाव ऐसे हो चुके, ऐसे हो चुके, वैसे हो चुके। लेकिन कई बार जब हम प्रत्यक्ष उस फिल्म को देख लेते हैं और हमारे दिमाग में ऐसा चढ़ जाता है कि हाँ यह हुआ है, तो भी अपने आप समभाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो पहले अवधि ज्ञानी मुनि महाराज इस तरह से जब किसी को बता देते थे तब व्यक्ति के अंदर समभाव उत्पन्न हो जाता था। लेकिन आज भी अगर अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं है, उनके उपदेशों को अगर आज भी अगर आप उन्हीं कथानकों के माध्यम से, उन्हीं चरित्रों के माध्यम से सुनते हैं, तो आज भी आपके अंदर समभाव उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि भाव तो विश्वास और ज्ञान से ही आएगा। श्रेणिक राजा से मुनि महाराज ने कहा, देखो पूर्व भाव की मैं बात बता रहा हूं, तुम्हारा विश्वास बन रहा है, इसलिए तुम्हारे अंदर ये पूर्व भाव का विश्वास आने पर तुम्हें भी भीतर से आभास होने लगेगा कि हां ये मैं ही पूर्व भाव में ऐसा था। इस जन्म से एक जन्म पहले और उस एक जन्म से भी एक जन्म पहले, माने इससे तीसरे भाव में, एक अभी का, एक बीच में और उससे एक भाव पहले और तुम एक राजा थे। और उस राजा की पर्याय में तुम राजा के पुत्र थे। बाद में तुम्हारे पिताजी चले गए, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, तुमको राजा बना गए और तुम्हारा नाम उस पर्याय में सुमित्र था, राजा सुमित्र। क्या था? सुमित्र नाम था। इधर तुम्हारा एक मंत्री भी था और उस मंत्री का भाई, मंत्री का भी बेटा था, और वो मंत्री के बेटे के साथ में तुम खेला करते थे, वो तुम्हारा दोस्त था और उसका नाम सुसेन था। क्या था? उस पर्याय में वो जो सुमित्र था वो थोड़ा सा अपने स्वभाव से उग्र था। तो जब स्वभाव से उग्र था तो वह अपने मित्र के साथ खेला भी करता था और अपने मित्र को परेशान भी किया करता था। ये तब तक चला जब तक कि वह राजपाट करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। माने उसके पिताजी उसके समक्ष थे, तब तक ये मित्र दोनों रहे, मंत्री का बेटा और राजा का बेटा, ये दोनों मित्र भी रहे। और मित्र होते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि एक मित्र दूसरे को मारता रहता है और दूसरा मित्र उसकी मार खाता भी रहता है। नहीं होता? दो सहेलियां भी ऐसी मिल जाती हैं, एक कूटती रहती है, मुक्का मारती रहती है, और एक सहती रहती है और कुछ कह भी नहीं पाती है और साथ में भी रहना है, छोड़ के भी नहीं जा सकती। होता है कि नहीं होता? बोलते नहीं हो? कभी मित्रता की नहीं क्या? कभी किसी के चांटे अपने पे पड़े नहीं क्या?
तो ऐसा ही कुछ उस सुमित्र और सुषेण के बीच में चला करता था, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया था। वो सुमित्र जो है कुछ ज्यादा ही उसे परेशान करने लग गया था। अब सुषेण परेशान होता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था, क्या करें क्या करें। पिताजी मंत्री हैं और इसके पिताजी राजा हैं, दोनों के पिताओं के बीच में अच्छे संबंध हैं। अब बेटे पिस रहे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, कहो तो कोई सुनने वाला नहीं। और ऐसे ही बड़े होते होते वह परेशान होते होते वह जब बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में, तो सुषेण के दिमाग में तो ये चढ़ी गया था कि ये मुझे परेशान करता ही रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ बात से मुझे बुलाएगा, खेल खेल में भी बुलाएगा तो खेल खेल में भी कुछ ना कुछ मारेगा, और खेलना भी उसी के साथ है और मारना भी उसको है। ऐसा भी होता है, देख लेना आप, अगर आपके साथ नहीं हुआ हो तो ऐसा भी होता है, दोस्तों के साथ ऐसा होता है। वही दोस्त उसको पीटेगा भी मारेगा भी, और फिर अगर ज्यादा रोने लगेगा तो चल कुछ खिलाने के लिए भी किसी हलवाई की दुकान पर चला जाएगा तो उसको कुछ खिला भी देगा, फिर ठीक हो गया। 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेगा किसी दिन, और ये चलता रहता है। ऐसा ही कुछ खेल सुषेण और सुमित्र के बीच में चल रहा था। अब जब चलते चलते वो बड़ा हो गया, एक बार तो उसने नदी पर नहाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ करके उसको नदी में डुबो दिया, और वो तड़पने लगा। जब ज्यादा तड़प गया तो ऊपर बाहर निकाल लिया। और फिर भी यारी दोस्ती छूटती नहीं है। ऐसा ये दोनों दोस्त थे, सुमित्र और सुषेण। समझ आ रहा है? अब ऐसी दोस्ती भी अगर कभी हो, और उस दोस्ती में भी अगर कभी कोई बीच में अंतराल पड़े तो कैसे पड़ेगा? नहीं समझ आया? अगर दोनों दोस्त एक साथ कहीं जाएंगे, घूमने जाएंगे तो वही हरकत करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे तो वही हरकत करेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो वही हरकत करेंगे, कहीं खेलने जाएंगे तो वही हरकत करेंगे। ऐसी कोई जगह है जहां पहुंचने के बाद दोनों एक साथ तो रहें लेकिन वो हरकत ना करें? क्या सुन रहे हो? वो जगह कौन सी है? उस जगह का नाम है 10 लक्षण शिविर। नहीं समझ आया? जब कोई व्यक्ति इस तरह के शिविरों में भाग लेगा और आएगा, भले ही उसकी आपस में कैसी भी चलती हो, लेकिन यहां तो उसे अनुशासन से रहना पड़ेगा। साथ में बैठेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन दुश्मन बन के नहीं। एक दूसरे के लिए जो पहले से आदतें पड़ी हैं उन आदतों के साथ नहीं। ये कंट्रोल अपने आप उनके अंदर आने लगेगा जब वो यहां इस माहौल में बैठेंगे। और फिर भी ऊधम मचाएंगे तो फिर उनकी व्यवस्था बना दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को भी ऐसा लगता हो तो ऐसी परिस्थितियों में आकर के भी, ऐसे स्थानों पर भी वो एक बहुत बड़ा सुधार की गुंजाइश रहती है। समझ आ रहा है? बेटा बहुत गुस्सा करता है, उसकी उससे हमेशा ठनी रहती है, उससे उसकी हमेशा पटती नहीं है, उन्हीं को ला करके बिठा दो, अपने आप पटने लग जाएगी। यहां सामने बैठेंगे, उपदेश सुनेंगे सुबह से शाम तक, इतना ठंडा कर दूंगा, इतना ठंडा कर दूंगा कि घर पे जाकर के भी आप गर्म करने की कोशिश करोगे, ठंडे बने रहेंगे। सामने तो हो व्यक्ति, तब ठंडा किया जाए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, समझ आ रहा है? जो बच्चे हैं, बड़े होकर के भी विवाह भी हो गए हो, होने वाले हो, उन सब युवाओं पर फोकस करो। समझ आ रहा है? कमेटियों के लोग विशेष रूप से सुने, ऐसे घर बैठ करके और केवल यहां माइक से बोलने से काम नहीं चलेगा। इतनी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी। अगर समाज के अंदर 200 घर हैं कि नहीं, 300 350 बता रहे हो, कम से कम यहां पर हमें 200 आदमी तो दिखाई देना चाहिए, तब हम समझें कि यहां पर 300 घर हैं।
क्या सुन रहे हो? अब ताली नहीं बजाओगे? ये काम किसका? कमेटी वालों का ये काम है। हर घर में जाकर के ढूंढे कहां पे बच्चे हैं, कहां पे आदमी हैं, उनको पकड़ें, टीम बनाएं, काम करें। यूं बैठ करके ऑफिस में पान की पीक थूकने से कुछ नहीं होगा। ये जब मेहनत की जाएगी, लोगों के भाव बनाए जाएंगे, तब आपको कुछ लाभ मिलेगा। समझ आ रहा है? कोई है नहीं यहां पे? सुन तो रहे होंगे, सब बैठे हैं कुर्सियों पे। तो इनको सुनाना, ये बात बताना, हर व्यक्ति के अंदर एक भाव बनाना, हर व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए उत्साहित करना, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है। और यह धर्म अगर आप सीख गए तो फिर आपको धर्म में आनंद आएगा। क्या सुन रहे हो? हम तो बैठ गए, हम तो बैठ रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं तो हम 2 को और बैठा लेंगे, 4 को और बैठा लेंगे। यह भाव जब आपके अंदर आएगा तब वो धर्म की वृद्धि का भाव कहलाएगा। और इस तरह के भाव जब सब में आएंगे तो फिर धर्म करने में भी आनंद आएगा। इसलिए चाहे कोई सुमित्र हो, चाहे सुसेन हो, समझ आ रहा है? सबके लिए यहां एंट्री है और सबके लिए यहां पर धर्म करने का भाव है। यहां पर किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं आएगी। लड़ते लड़ते भी यहां पर किसी भी तरीके से अगर आ गए तो भी आपको यहां पर प्रेम से रहने को मिलेगा, प्रेम से खाने को मिलेगा। आपके कसाय भावों में शांति अवश्य आएगी। चाहे सहेली हो, चाहे सहेला हो, उन दोनों के जीवन में चलता रहा। और चलते चलते एक क्षण वो आया जब, अभी तक तो वो राजा नहीं था सुमित्र, एक समय वो आया कि उसके पिताजी सन्यास लेकर के चले गए और उसको राजा बना दिया। और बनेगा ही, वो तो राजा का बेटा तो राजा बनना ही है। अब वो राजा बन गया। जब वो राजा बन गया तो सुसेन को अब लगने लगा अब ये अपनी नाक में दम और बढ़ गई। समझ आ रहा है? अब उसको उस समय पर कोई समझाने वाला था नहीं, नहीं तो वो भी सोच लेता ये भी अनंतों बार हो चुका है। तो उसके लिए जब लगा कि ये हमारे लिए अब ज्यादा कष्टकारी हो गया, ये अब हमारे लिए और ज्यादा उपद्रव करेगा, क्योंकि पहले तो ये राजा नहीं था, राजपुत्र ही था, अब तो ये खुद ही राजा बन गया है, तो इसको परेशान करने की आदत है और परेशान करेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए, समझ आ रहा है, वो कहीं मुनि महाराज के पास जाकर के महाव्रतों को धारण कर लिया और वह मुनि महाराज बन गया। यह भी एक परेशानी का समाधान है। अब वो समाधान तत्काल भी हो सकता है और अगर भीतर ज्ञान नहीं है तो वो समाधान कहीं ना कहीं आगे चल करके दिक्कत भी देने वाला बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है भाई, मोक्ष मार्ग पर सुलझे हुए लोग आया करें। परेशानियों को लेकर के आएंगे, उलझे हुए लोग आएंगे तो यहां पर भी आकर के वो सुलझ नहीं पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर फ्रेश लोग लिए जाते हैं, क्रीम लोग लिए जाते हैं, जिन्हें कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, कहीं से भाग करके ना आए हो, किन्हीं दिक्कतों के कारण से लड़ झगड़ करके ना आए हो, कोई केस ना चल रहे हो, किसी के दबाव में ना आए हो, वही मोक्ष मार्ग पे सही से चल पाते हैं। समझ आ रहा है? इसीलिए आचार्य महाराज जब भी किसी को मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं तो ऐसे ही लोगों को लगाते हैं जिनके अभी विवाह नहीं हुए हों, जो किन्हीं केसों में ना पड़े हों। आ रहा है समझ में? लेकिन उस समय की बात है जब कोई भी दीक्षा ले सकता है। कोई भी व्यक्ति आकर के निवेदन भर कर ले, बस महाराज दीक्षा चाहिए, दीक्षा तैयार है। पहले ऐसे ही होता था और कुछ साल तक अन्य साधु भी हर जगह ऐसे ही किया करते थे, होता भी रहता था। अन्य जगह होता भी रहता है, केवल बस आचार्य श्री को छोड़ करके सब संघों में चलता भी रहता है। कोई भी जाकर के निवेदन कर ले, महाराज हमें दीक्षा चाहिए। चल कब चाहिए? महाराज 1 महीना। अरे 1 महीने की बात कर रहा है तू, कल ही ले ले, बस आज संकल्प कर ले, कल का उपवास और कल ही ले ले।
1 महीना किसने देखा? तो ऐसी ही पहले एक परंपरा भी चलती थी। उसके पीछे कारण हुआ करता था, भाई आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा, कुछ तो उसका पुण्य बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसके लिए कल्याण की भावना आएगी, धर्म सीखेगा, कुछ तो करेगा, संस्कार पड़ेगा, इस जन्म में नहीं 2-4 जन्म के बाद सुधर जाएगा, कुछ तो सुधरेगा। ये सोच करके भी लोग दीक्षा दे दिया करते थे, और ऐसे लोग भी मिल जाते थे जो परेशानियों में आकर के दीक्षा ले भी लिया करते थे। अब सुसेन ने जाकर के दीक्षा ले ली, मुनि महाराज बन गया। समझ आ रहा है? अब सुसेन कौन हो गए? मुनि महाराज हो गए। अब बहुत दिनों के बाद में राजा सुमित्र को याद आया कि सुसेन बहुत दिनों से आया नहीं है, कोई खबर नहीं है, ये कहां चला गया। उसने बताया नहीं राजा को, और उसने जाकर के दीक्षा ले ली। राजा को पता पड़ा, उसने दीक्षा ले ली। अरे मेरा मित्र था, और इतनी बड़ी दीक्षा और इतना संसार से विरक्ति का भाव उसके अंदर कहां से आ गया। अब उसे क्या पता कि तेरी परेशानी उसके लिए विरक्ति का कारण बन गई। कभी कभी दोस्त ऐसे ही होते हैं, परेशान करते जाते हैं, और परेशानी में आदमी पड़ता जाता है। जब तक परेशान होता रहता है वो खुश होते रहते हैं, और कोई ज्यादा परेशानी में पड़ जाए, ज्यादा कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, डिप्रेस हो जाए, अरे भाई डिप्रेस क्यों हो गया? उसे नहीं पता कि तू ही डिप्रेस का कारण है। अब वो जब ऐसा हो गया तो फिर वो राजा सुमित्र ढूंढने लग गया, भाई पूछो मेरा मित्र कहां गया। कुछ संयोग की बात, कई दिनों के बाद में उसका अपने ही नगर के आसपास जब मुनि महाराजों का आना हुआ, तो उस समय पर वह सुमित्र को सुसेन का आगमन का समाचार मिला, और वह सुसेन मुनि महाराज के लिए देखने के लिए, सुसेन मुनि महाराज को देखने के लिए वो सुमित्र जो है गया दर्शन करने के लिए। और जाने के बाद में वहां पर उसके साथ में कुछ वार्ता हुई। समझ आ रहा है? वो वार्ता आपको कल सुना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940